हेलो स्टूडेंट्स, साइनिंग स्टार कैरियर पॉइंट की ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आदित्य प्रजापत। आज का जो टॉपिक है वो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है और इस टॉपिक में आज अपन करने वाले हैं इस जो चैप्टर है इस चैप्टर के बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल सोल्व करने वाले हैं। जो बुक के पीछे आंकिक न्यूमेरिकल होते हैं उन आंकिक न्यूमेरिकल को आज अपन सोल्व करने वाले हैं। अपन कोशिश करेंगे कि सभी क्वेश्चनों को अपन सोल्व कर पाए और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन बनते हैं उसके बारे में भी तुम्हें बताने वाला हूँ। आज का जो सेशन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि बोर्ड में इस चैप्टर से जो न्यूमेरिकल आ सकते हैं वो सभी न्यूमेरिकल आज अपन सोल्व करने वाले हैं। तो देखो, सबसे पहले अपन जो फॉर्मूले हैं उन फॉर्मूले का रिवीजन कर लेते हैं जो इस चैप्टर में आए हुए हैं, क्योंकि फॉर्मूले से न्यूमेरिकल ही आने वाला है। तो देखो, फर्स्ट फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था आवेश के लिए क्यू बराबर आता है प्लस माइनस एन ई। प्लस माइनस एन ई, यहाँ पर एन क्या होता है? पूर्ण संख्या होती है 1 2 3 4। एन और ई क्या होता है? यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश की वैल्यू कितनी होती है? सबको पता होनी चाहिए, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। तो फर्स्ट फॉर्मूला ये है आवेश का। सेकंड फॉर्मूला देखो, विद्युत बल या कूलाम बल। जब विद्युत बल या कूलाम बल पूछ लिया जाए तो अपन को कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना है? कूलाम नियम याद रखना है। क्या है? F = क्या होगा? K Q1 Q2 अपॉन क्या है? R²। यहाँ पर K क्या होता है? कांस्टेंट होता है। जो कांस्टेंट किस पे निर्भर करता है बताया भी था। एक एक कंसेप्ट को मैं यहाँ पर जो इससे रिलेटेड कंसेप्ट है वो भी क्लियर करते हुए चलते हैं। K किस पर डिपेंड करता है? ये निर्भर करता है माध्यम पर। किस पे निर्भर करता है? माध्यम पर निर्भर करता है। तो यहाँ पर ये भी याद रखना है। और K की वैल्यू कितनी होती है? 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। ये इसका क्या होता है? मात्रक होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर अपन K की वैल्यू रख देते हैं तो K की वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0 होती है। 1/4πε0 किसकी वैल्यू है? K की है। तो फॉर्मूला ये बन जाएगा यहाँ पर। और ε0 की वैल्यू भी तुम्हें याद रखनी है। क्या होती है? 8.85 × 10⁻12। और जो इसका मात्रक होता है वो K का क्या हो जाता है? अपोजिट हो जाता है। एक फॉर्मूला अपन ने पढ़ा था पैरा विद्युतांक का, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला भी है। इससे भी क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। पैरा विद्युतांक वाले यानी टॉपिक से भी पैरा विद्युतांक को अपन प्रदर्शित करते हैं एप्सिलॉन से। फॉर्मूला क्या होता है? निर्वात में बल अपॉन माध्यम में बल। अगर अपन को विद्युतशीलता दे रखी है तो माध्यम की विद्युतशीलता अपॉन निर्वात की क्या आ जाएगी? विद्युतशीलता। और चौथा फॉर्मूला है विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र पर आधारित अपन ने क्वेश्चन भी किए हैं, उसका वीडियो अपन पहले अपलोड कर चुके हैं, तुमने देखा भी होगा। वो भी बहुत अच्छा वीडियो था, है ना। उसमें भी बहुत अच्छे अपन ने न्यूमेरिकल सोल्व किए थे। तो एक बार वो अगर तुमने नहीं देखा वीडियो तो वो भी वीडियो देख लीजिए, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो देखो, विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है? कितने फॉर्मूले हैं विद्युत क्षेत्र के? देखो, E = अगर तुम्हें बल दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। तुम्हें आवेश दे रखा है तो ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अगर जो बल है वो बल किसकी फॉर्म में दे रखा है? किसका फंक्शन है? आवेश का फंक्शन है, यानी Q की फॉर्म में दे रखा है। तो अपन को कौन सा फॉर्मूला लगाना है? dF/dQ वाला फॉर्मूला लगाना है, यानी F का Q के सापेक्ष क्या करना है? अवकलन करना है। और इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ से तुम्हें बल पूछ ले, विद्युत क्षेत्र दे रखा हो और क्या पूछ ले? बल पूछ ले, तो ये भी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है बल का, कि बल बराबर क्या होता है? आवेश इंटू विद्युत क्षेत्र। इसके बाद अपन ने पढ़ा था विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को किससे प्रदर्शित करते हैं? P से प्रदर्शित करते हैं। तो P वेक्टर बराबर क्या होता है? 2AQ। यहाँ पर 2A क्या है? ये भी इंपॉर्टेंट चीज है। 2A क्या होती है? दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज है, ये आवेशों के मध्य की दूरी है। आवेशों के मध्य की दूरी है। आवेशों के मध्य की दूरी है। और इंपॉर्टेंट चीज है, जो द्विध्रुव आघूर्ण है उस द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा किधर होती है? माइनस से प्लस की ओर होती है, क्योंकि ये भी क्या है? सदिश राशि है। लास्ट जो टॉपिक था इस चैप्टर का वो था बल आघूर्ण। बल आघूर्ण का फॉर्मूला कल अपन ने इसका डेरिवेशन भी किया था। तो τ = होता है P sin थीटा। और sin थीटा को अगर अपन हटा देते हैं, ये फॉर्मूला कब लगाना है? जब अपन को क्या दे रखा हो? एंगल दे रखा हो, कोण दे रखा हो, तो ये फॉर्मूला लगाना है। और ये कब लगाना है? जब अपन को सदिश के रूप में दे रखा हो तो वो फॉर्मूला लगाना है। तो ये इस चैप्टर से
सभी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए। अब इसके बाद अपन न्यूमेरिकल करते हैं। ये जो फॉर्मूले हैं ये तुम्हें याद रखने हैं, तो इसका इसी तरह से एक कॉपी पर यानी एक पेज लेकर उस पर चार्ट बना देना है, ताकि इसको बार बार तुम रिवाइज करते रहो, दिमाग में फिट हो जाने चाहिए ये फॉर्मूले, है ना। तो अब देखो आगे अपन क्वेश्चन सोल्व करते हैं। पहले वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं अपन इसका। फर्स्ट न्यूमेरिकल बुक के पीछे ही जो आंकी क्वेश्चन दे रखे हैं उनसे ही लेते हैं। फर्स्ट न्यूमेरिकल देखो, बुक के पीछे वाले क्वेश्चन में से अपन देखते हैं। देखो बुक के पीछे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन इजी है, कर सकते हैं। उसमें क्या लगाना है, कूलॉम नियम लगाना है, कूलॉम का बल का फॉर्मूला लगाना है, इजी है, हो जाएगा, है ना। सेकंड वाला देखो, सेकंड वाला क्वेश्चन देख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट भी है। क्या होगा देखो, सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन में बोल देता हूं, दो समान धातु के गोले क्या दे रखे हैं, दो समान धातु के गोले दे रखे हैं, जिस पर एक पर तो है +10 माइक्रोकूलम और दूसरे पर है -20 माइक्रोकूलम। आवेश से आवेशित किए गए हैं दो गोले हैं, एक पर तो है +10 माइक्रोकूलम, दूसरे पे है -20 माइक्रोकूलम। तो देखो न्यूमेरिकल सोल्व करने का मैंने बताया था, सबसे पहले जो डाटा दे रखा है उसको अपन को क्या करना है, लिखना होता है। तो Q1 ले लेते हैं। Q1 कितना है, +10 माइक्रोकूलम। माइक्रो में है तो इसको चेंज कर देते हैं, तो कितना हो जाएगा, 10 × 10⁻⁻6। माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10⁻⁻6। Q2 भी तुम्हें दे रखा है। Q2 कितना दे रखा है, -20 माइक्रोकूलम। तो इसको भी चेंज कर देते हैं, 20 इंटू क्या हो जाएगा, 10⁻⁻6 कूलम। 20 इंटू 10⁻⁻6 कूलम हो जाएगा। यदि उनको एक दूसरे के संपर्क में लाकर पुनः उसी दूरी पर रख दिया जाता है। देखो मान लिया एक ये आवेश है और एक ये आवेश है, ये वाला है Q1 और ये है Q2। इसको समझना, Q1 और Q2 को पहले कैसे लेके आ रहे, संपर्क में ला रहे हैं, संपर्क में लेके आ गए। संपर्क में लाने से क्या होगा, ये मैंने बताया भी था जब अपन आवेशन की विधियां पढ़ रहे थे। तो आवेशन की 3 विधियां पढ़ी थी अपन ने। पहली पढ़ी थी अपन ने घर्षण द्वारा, दूसरी पढ़ी थी अपन ने स्पर्श विधि, और तीसरी पढ़ी थी प्रेरण विधि। तो स्पर्श विधि में तुम्हें ये कंसेप्ट मैंने बताया भी था और कहा भी था कि न्यूमेरिकल में क्या आएगा, काम आएगा। तो उसी कंसेप्ट का अपन यहाँ पे यूज लेते हैं। अगर आपने वो वाला वीडियो भी नहीं देख रखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर वो वीडियो भी देख लीजिए, सबसे पहले आवेशन की विधियों वाला, है ना। तो इसमें संपर्क विधि का अपन को क्या लेना है, यूज लेना है। तो संपर्क विधि में क्या होता है कि जब दो आवेश संपर्क में आते हैं तो दोनों जो गोले हैं या पिंड है या वस्तुएं हैं उन पर क्या हो जाता है, आवेश बराबर हो जाता है। यानी आवेश का क्या हो जाता है, स्थानांतरण हो जाता है। यानी प्लस वाले आवेश से माइनस वाले में आवेश जाएंगे और दोनों आवेश क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आवेश होगा दोनों पर वो क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब देखो संपर्क में लाने के बाद इनको क्या करना है, वापस दूर दूर कर देना है। इसको वापस यहाँ पे लेके आ गए, इसको वापस यहाँ पर लेके आ गए। देखो यहाँ पर लेके आएंगे तो संपर्क में लाने पर क्या होगा, जो कुल आवेश है वो कितना हो जाएगा, Q1 + Q2। कुल आवेश कितना हो जाएगा, Q1 + Q2। दोनों जो पिंडों का आवेश है वो क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। इसका भी आ जाएगा, इसका भी आ जाएगा, जुड़ जाएगा। वापिस इनको क्या करना है, अलग अलग करना है। तो संपर्क विधि क्या कहती है कि जब आवेश को संपर्क में लाया जाता है तो कुल आवेश जुड़ जाता है, वापिस अलग करते हैं तो समान समान रूप से बढ़ जाता है। तो इसको वापिस 2 भागों में बांटना है। तो इस पर कितना आ जाएगा, इस पर आ जाएगा Q1 + Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, 2 आधा कर देते, आधा इसको दे देते हैं और आधा इसको दे देते हैं। तो दोनों पिंडों पर आवेश इस प्रकार आ जाएगा, Q1 + Q2 अपॉन 2। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तब दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात ज्ञात करना है। एक तो अवस्था ये दे रखी है, पहली अवस्था तो ये है कि दूर दूर है, यहाँ पे लिख देता हूँ अवस्था फर्स्ट तो क्या है, दूर दूर है। दूसरी अवस्था क्या है, संपर्क में लाने के बाद वापस इनको क्या करना है, दूर दूर करना है। तो ये होगी अवस्था सेकंड।
पहली अवस्था और दूसरी अवस्था में क्या ज्ञात करना है, बल ज्ञात करना है। तो बल का फॉर्मूला अभी बताया था, तुम्हें क्या दे रखे है, आवेश दे रखे है। तो कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे अपन, विद्युत बल यानी कूलाम बल का फॉर्मूला यूज में लेंगे। कूलाम बल का फॉर्मूला क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर होता है। आ रही बात समझ में। अब देखो यहाँ पर F1 ये पहली अवस्था के लिए F1 हो जाएगा, के ही रहने देते हैं। Q1 कितना था, यहाँ पर Q1 ही था। Q1 का वैल्यू थी यहाँ पर 10 × 10⁻⁶। Q2 की वैल्यू कितनी है, 20 × 10⁻⁶। R अपन को पता ही नहीं है, तो R को R ही रहने देते हैं, है ना। अब देखो अवस्था सेकंड के लिए F2 आ जाएगा यहाँ पर। अब देखो दोनों पर जो आवेश होंगे वो कितने होंगे, Q1 + Q2 अपॉन 2। इनकी वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कितना है, एक तो 10 है और एक कितना है, 20 माइक्रोकूलाम है। 10 और ये माइनस का है ना। 10 और -20 कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा। इसका आधा कर रहे हैं तो यहाँ पर कितना आएगा, -5 आएगा। और यहाँ पर भी कितना आएगा, -5 माइक्रोकूलाम आएगा। और यहाँ पर भी कितना आएगा, -5 माइक्रोकूलाम। आगे बात समझ में, यहाँ पर -5 और यहाँ पर भी क्या आ गया, -5 माइक्रोकूलाम आ गया। तो पहला ये जो Q1 है, यहाँ पर Q1 ये कार्य करेगा। इस पिंड पर आवेश कितना है, -5 माइक्रोकूलाम। तो कहीं रहेगा Q1 की वैल्यू कितनी है, -5 माइक्रो का मतलब हो गया 10⁻⁶। ये तो हो गया अपन के Q1। दूसरे पिंड पर भी कितना है, समान आवेश है, तो -5 × 10⁻⁶। ये हो गया Q1 और Q2 अपॉन क्या है, R स्क्वायर। ये हो गया अपन के। इसको इक्वेशन फर्स्ट दे दिया, इसको इक्वेशन क्या दे दिया, सेकंड। क्या पूछ रहा है, बलों का अनुपात ज्ञात करना है। दोनों अवस्थाओं में बलों का अनुपात यानी F1 अपॉन क्या ज्ञात करना है, F2। तो समीकरण 1 व 2 से अपन यहाँ पे क्या रख देंगे, वैल्यू। समीकरण 1 व 2 से F1 अपॉन क्या कर रहे हैं, F2। ये क्वेश्चन में पूछ रखा है कि दोनों बलों का अनुपात ज्ञात करना है। तो देखो यहाँ पर वैल्यू रख देते हैं, k × 10 × 10⁻⁶ × 20 × 10⁻⁶ अपॉन क्या है, R स्क्वायर। ये तो F1 की वैल्यू होगी। F2 की वैल्यू कितनी है, k × -5 × 10⁻⁶ × -5 × 10 क्या है, -6 अपॉन क्या है, R स्क्वायर। R स्क्वायर से R स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, k से k कैंसिल हो जाएगा, 10⁻⁻⁶ 10⁻⁶ से 10⁻⁶। अब देखो ये माइनस और माइनस तो प्लस हो जाएगा। 5 से ये कट रहा है 2 बार और 5 से ये कट रहा है 4 बार। ऊपर कितना रह गया, 4 दूनी 8 और नीचे कितना रहा है, कुछ ही नहीं रहा है, 1 रहा है। ये माइनस और माइनस तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर माइनस नहीं आएगा। तो F1 अपॉन F2 कितना आया है, 8/1, यानी इनका अनुपात क्या हो जाएगा, F1 अनुपात F2 कितना हो गया, 8/1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, सोल्व कर लिया है अपन ने। इसका आंसर कितना आया, 8/1। आ गया समझ में। बहुत ही इजी और अपन ने हर स्टेप को अच्छी तरह से सोल्व किया है। अब देखो ये हो गया क्वेश्चन सोल्व। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन मैंने करा दिया है, जो विद्युत क्षेत्र वाला यानी विद्युत क्षेत्र पर आधारित क्वेश्चन थे उनमें करा रखा है ये। अब फोर्थ क्वेश्चन भी आ जाएगा। ये भी वो जो रस्सी वाला क्वेश्चन था उससे ही रिलेटेड है। फोर्थ क्वेश्चन भी करने की तुम कोशिश करना। फिफ्थ क्वेश्चन जो अभी अपन ने कंसेप्ट यूज लिया था इसी यानी इस क्वेश्चन में जो अपन ने कंसेप्ट यूज में लिया है, सेम यही कंसेप्ट क्वेश्चन नंबर किस में लगाना है, फिफ्थ में। फिफ्थ क्या है, सेम क्वेश्चन है, किससे रिलेटेड है, सेम कंसेप्ट किस में यूज होने वाला है, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में सेम कंसेप्ट यूज होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, क्वेश्चन नंबर 6 विद्युत क्षेत्र से रिलेटेड है। तो तुम्हें क्या देखना है, विद्युत क्षेत्र के जो न्यूमेरिकल करा रखे हैं वीडियो देख लेना। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल वाला जो वीडियो है उसमें इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करा रखा है, तो ये भी उसमें देख लेना। 6 भी हो जाएगा। 7 क्वेश्चन नंबर देखो, 7 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। अच्छा न्यूमेरिकल है ये भी, 7 भी। 7 में एक कंसेप्ट यूज में हो रहा है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्वेश्चन नंबर 7, जो 7 है वो आपकी स्क्रीन में यानी जो क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 7 देखो, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, मेरे अकॉर्डिंग बोर्ड में आने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, इसको रामबाण क्वेश्चन बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तुम्हें समझ में आ गया तो बहुत अच्छा कंसेप्ट है। इसमें एक जो कंसेप्ट होता है वो मेस वाला कंसेप्ट इसमें यूज हो रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है ये, है ना। तो इस पर कमांड रखना, आरी बात समझ में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, तो इसके कंसेप्ट को समझना, बहुत ही अच्छा कंसेप्ट इसमें यूज होने वाला है। क्वेश्चन पढ़ो देखो, विद्युत आवेश Q, एक विद्युत आवेश दे रखा है Q को दो भागों Q1 व Q2 में विभक्त कर परस्पर r दूरी पर रखा गया है। देखो डायग्राम बनाते हुए चलते, ये है Q आवेश, इसको दो भागों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया, एक तो है Q1 एक है Q2, इनके मध्य की दूरी कितनी रख दी, इन दोनों के मध्य की दूरी रख दी इन्होंने r। आगे बात समझ में, तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होने की शर्त बतानी है। इसका मतलब जो F है वो क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए, तो इसकी क्या बतानी है, शर्त बतानी है। क्या बतानी है, शर्त। शर्त ये बतानी है कि ये कितनी दूरी पर रखा जाए कि इनके मध्य प्रतिकर्षण बल क्या हो, या इन पर जो आवेश है किस प्रकार विभक्त किया जाए कि इन पर जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है वो क्या हो, अधिकतम हो। यानी ये Q1 और Q2 किस तरह से अपन बांटे, जैसे मान लिया 10 है तो 10 इसको तो दे दिया 3, तो ये क्या हो गया 7, 3 और 7 में अधिकतम आएगा, या इधर अपन 4 और इधर दे दे 6, तो अपन को इस आवेशों का जो वितरण हो रहा है उस वितरण के मध्य क्या ज्ञात करना है, संबंध ज्ञात करना है। यानी Q1 और Q2 के मध्य अपन को संबंध ज्ञात करना है। तो देखो पहले तुम्हें जो क्वेश्चन दे रखा है वो देखो, एक आवेश है Q, इसको दो भागों में क्या कर दिया, विभक्त कर दिया, एक है Q1 एक है Q2, यानी Q किसके बराबर है, Q1 प्लस Q2 के। हमारी बात सोच में, एक आवेश को दो भागों में बांट दिया, जैसे 10 रुपये है, दो भागों में बांट दिए, तो उनको जैसे 2 और 8 में बांटे हैं, तो 2 और 8 को जोड़ेंगे तो वापस क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, इसको दे देते हैं इक्वेशन फर्स्ट। अब तुम्हें क्या देखना है, इन दोनों के मध्य बल ज्ञात करना है। तो बल क्या होता है, कूलम्ब बल के Q1 Q2 अपॉन क्या होता है, R स्क्वायर। हमारी बात समझ में, Q1 और Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। अब देखो यहाँ से किसी भी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, क्योंकि दोनों को एक ही चर में चेंज करना है। इस वाले जो समीकरण बन रही है, इस समीकरण को या तो Q1 में चेंज करो या Q2 में चेंज करो। तो यहाँ पर 2 है, Q1 और Q2 है, तो किसी भी एक की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 से देखो इस Q2 को उधर भेज देते हैं, तो Q2 को उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, Q माइनस क्या हो जाएगा, Q2 बराबर क्या हो गया, Q1। तो Q1 की वैल्यू ये आ गई, इस वैल्यू को अपन यहाँ पे रख देते हैं, इसको दे देते हैं इक्वेशन सेकंड। तो इक्वेशन सेकंड से क्या होगा, इक्वेशन सेकंड से एफ ही रहेगा कि Q1 की वैल्यू क्या रखेंगे, Q माइनस Q2, और Q2 यहाँ पर रही है तो यहाँ पर क्या रहेगा, Q2 अपॉन क्या हो जाएगा, R स्क्वायर। इस Q2 को अंदर क्या कर दो, मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, K को भी अंदर मल्टीप्लाई कर दो, K इससे मल्टीप्लाई हुआ, KQ हो गया। अब ये Q2 भी इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, KQ2 हो जाएगा। अब देखो माइनस, ये माइनस है तो यहाँ पर भी K इससे मल्टीप्लाई होगा तो KQ2 हो जाएगा, और ये Q2 वापिस इससे मल्टीप्लाई होगा तो Q2 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अपॉन में R स्क्वायर है तो इसके भी नीचे क्या लगा दो, R स्क्वायर, इसके भी नीचे क्या लगा दो, R स्क्वायर। ये क्या हो गया, F हो गया। अब देखो यहाँ पर जो कंसेप्ट है वो कंसेप्ट क्या है, मैथ्स का कंसेप्ट है। ये 12th मैथ्स में जिसके मैथ्स सब्जेक्ट है वो वाले पढ़ते हैं अधिकतम और न्यूनतम मान। अधिकतम और न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, अवकलन किया जाता है। इस फलन का क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। उस अवकलन को क्या कर देते हैं, 0 कर देते हैं। क्या कर देते हैं, 0 के बराबर रख देते हैं। तो देखो अधिकतम मान के लिए, अधिकतम मान के लिए क्या करते हैं, देखो ये वैसे ये कंसेप्ट 11th फिजिक्स में भी है। 11th फिजिक्स में जो सेकंड चैप्टर है गणितीय वाला उसमें भी है। तो इसका अपन क्या कर देते हैं, अवकलन कर देते हैं, किसके सापेक्ष, Q2 के सापेक्ष।
dq2, क्योंकि यहाँ पर चेंज कौन हो रहा है, q2 चेंज हो रहा है। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बच जाएगा, ये तो अचर है, ये चेंज हो रहा है क्या, नहीं हो रहा है, चेंज किसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, q2 के सापेक्ष, तो ये अचर है तो ये तो बाहर रह जाएगा kq/r², अवकलन होगा q2 का q2 के सापेक्ष। यानी मैं बता देता हूँ, x का dx के सापेक्ष करते हैं तो अवकलन कितना आता है, 1 आता है, कितना आता है, 1 आता है। तो इसका इसके सापेक्ष ही कर रहे हैं तो कितना आएगा, 1 आएगा। आगे बात समझ में। अब माइनस यहाँ पर k/r² तो क्या है, अचर है, तो इससे कैसे बाहर लिख दिया, k भी अचर है और r² भी अचर है। यहाँ पर q2 का स्क्वायर यानी x² का अवकलन करते हैं तो कितना होता है, 2x होता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2q2 हो जाएगा। आगे बात समझ में। अब यहाँ पर अधिकतम मान के लिए ये क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसको क्या करेंगे, 0 के बराबर रखेंगे तो ये वाला माइनस वाला उधर जाएगा, तो इधर क्या बच गया, kq/r², ये उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा kr² क्या हो गया 2, k से k कट गया, r² से r² कट जाएगा, तो q बराबर क्या हो गया, 2q2 हो जाएगा। तुम्हें किसकी वैल्यू निकालनी है, q2 की, तो q2 बराबर क्या आ जाएगा, q/2। यानी इसका मतलब ये है कि q2 जो है वो किसका आधा होना चाहिए, q का आधा होना चाहिए, तब बल क्या होगा, अधिकतम होगा। ये q आधा होगा तो ये भी क्या होगा, आधा होगा। जैसे 10 रुपये है उसको बांटना है ताकि दोनों को बढ़िया यानी अधिकतम लाभ मिले, तो अपन को क्या करना है, दोनों को आधा आधा बांट दिया तो क्या होगा, अधिकतम लाभ मिलेगा। तो q2 q/2 है तो ये भी क्या होगा, q/2 ही होगा। तो दोनों की वैल्यू आ गई। तो अपन बता सकते हैं इनके मध्य संबंध क्या होगा कि ये दोनों q1 और q2 किसके बराबर होने चाहिए, q1 और q2 q/2 के बराबर होने चाहिए। ये इसका क्या है, आंसर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। हमारी बात समझ में आ गया होगा। मेन चीज यहाँ पर अधिकतम मान के लिए क्या करना पड़ता है, अवकलन करना पड़ता है और उस अवकलन को 0 के इक्वल रखना होता है। यही कंसेप्ट यहाँ पर यूज में लेना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये। अब देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो आज का जो सेशन रहने वाला है बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि सभी जो क्वेश्चन है वो बहुत ही अच्छे हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि बहुत ही दासू क्वेश्चन आज अपन सोल्व करने वाले हैं और बहुत ही अच्छे कंसेप्ट यहाँ पर मैं लाने वाला हूँ तुम्हारे साथ। ऐसे क्वेश्चन आपने कहीं पे नहीं देखे होंगे और इनको तुमने सोल्व कर लिया तो तुम्हारा डर क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे टिपिकल न्यूमेरिकल बोर्ड में नहीं पूछे जाते हैं। इसलिए अपन जितने भी टिपिकल न्यूमेरिकल है उनको मैं सोल्व कराने वाला हूँ और कोशिश यही है कि अंकित क्वेश्चन, पीछे वाले क्वेश्चन सभी को अपन क्या कर रहे हैं, सोल्व कर रहे हैं। मैं बताता भी जा रहा हूँ कि किसमें कौन सा कंसेप्ट यूज में आ रहा है, तो तुम्हें उसकी क्या करनी है, प्रैक्टिस भी करनी है ना। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन्थ भी क्या है, डोरी वाले ही है, उसमें भी वही कंसेप्ट यूज में आएगा, डोरी वाला। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 10 देखो, पढ़ने में बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन बिल्कुल क्या है, इजी क्वेश्चन है। तो इस टाइप के यानी बोर्ड में अधिकतर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं लेकिन सिंपल क्वेश्चन भी ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आने की भी बहुत ज़्यादा संभावना है। तो बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन नंबर 10। देखो पढ़ो, किसी निकाय में दो आवेश, किसी निकाय में क्या दे रखे, दो आवेश दे रखे हैं तुम्हें, एक QA कितना दे रखा है, 2.5 × 10⁻⁷ कूलम। आरी बात समझ में। तथा QB तुम्हें दे रखा है -2.5 × 10⁻⁷ यानी कूलम। दोनों बिंदुओं यानी A व B पर क्या है, स्थित है। देखो A व B को अच्छी तरह से देखो तो 0 0 और क्या दे रखा है, -15 और 0 0 +15। इसका मतलब ये जो बिंदु है कौन से एक्स पर स्थित है बताओ। एक तो है A बिंदु पे है 0 0 -15 पे है और एक है 0 0 +15 पे। B है अपन के 0 0 +15। इसका मतलब कौन से एक्स पर स्थित है, जेड एक्स पर, क्योंकि कौन सा निर्देशांक चेंज हो रहा है, जेड वाला चेंज हो रहा है। तो इसका मतलब ये बिंदु कहाँ पर स्थित है, केवल जेड एक्स पर स्थित है। तो मान लिया अपन ने ये जेड एक्स है, क्या मान लिया, जेड एक्स, और ये क्या है, मूल बिंदु है। तो ये तो हो गया -15 यानी मूल बिंदु से कितनी दूरी पर है, -15।
सेंटीमीटर पे, और ये कितनी दूरी पर है, +15 सेंटीमीटर पर। अगली बात समझ में, ये तो है +15 पर और ये है -15 पर, और ये क्या है, मूल बिंदु O है, ये हो गया A बिंदु, ये हो गया B बिंदु। तो निकाय का विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। बताओ फॉर्मूला फटाफट। द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या है, फास्ट बताओ, 2a क्या होता है, Q, यानी मध्य दूरी इंटू क्या होना चाहिए, आवेश। दोनों आवेश समान है या नहीं है, इसका मतलब द्विध्रुव है, एक प्लस में है और एक किसमें है, माइनस में, यानी समान परिमाण एवं विपरीत प्रकृति के आवेश है। इनके मध्य की दूरी देखो, यहाँ पर -15 है और यहाँ पर कितना है, +15। बताओ निर्देशांक वाले आते, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 15 है और यहाँ से यहाँ तक की वापस कितनी है, 15 है। तो इन दोनों के मध्य की दूरी चाहिए तो कितनी हो जाएगी, 30 सेंटीमीटर हो जाएगी या नहीं हो जाएगी। आई बात समझ में, ये 15 और ये 15 तो कितनी हो गई, 30 सेंटीमीटर। तो दोनों आवेशों के मध्य की दूरी तो अपन यहाँ पे लिख सकते हैं, द्विध्रुव आघूर्ण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी आवेश इंटू मध्य की दूरी, मध्य दूरी, यही फॉर्मूला होता है, आवेश इंटू मध्य दूरी। कोई सा भी एक आवेश ले लो, तो यहाँ पर अपन ले लेते हैं 2.5 × 10⁻⁷। केवल आवेश का परिमाण लेना है, प्लस माइनस का कोई रोल नहीं है। मध्य दूरी कितनी है, 30 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को किस में चेंज करना पड़ेगा, मीटर में, तो क्या आ जाएगा, 10⁻²। इसका मात्रक क्या होता है, बताया भी था, आवेश इंटू दूरी है, तो क्या हो जाएगा, मीटर कूलाम। क्या हो जाएगा, मीटर कूलाम। अब देखो इसको सोल्व कर लेते हैं। 2.5 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 25 × 75 इंटू 10⁻⁻ कितना हो जाएगा, 9, क्योंकि 7 -7 और -2 जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, -9। ये क्या हो जाएगा, मीटर कूलाम। तो ये क्या आ गया, अपन के द्विध्रुव आघूर्ण आ गया है, कितना आ गया, 75 × 10⁻⁹ मीटर कूलाम। अब देखो इसकी दिशा बतानी है, तो दिशा किधर है, जेड अक्ष की दिशा में ही है। तो इसको अपन लिख सकते हैं, देखो प्लस से माइनस की ओर दिशा होती है, तो इधर कौन सा था, इस पर है प्लस और इधर क्या है, माइनस है, यानी माइनस वाला आवेश है ना। इधर तो +QA है और इधर क्या है, -QA है, तो माइनस से प्लस की ओर है। तो कौन सी अक्ष की तरफ है, ये जेड अक्ष की तरफ है। तो यहाँ पर अपन लिख सकते हैं कौन सी, -Z अक्ष की तरफ है। इधर -Z होता है, इधर क्या होता है, +Z, तो -Z की तरफ है। तो अपन यहाँ पर चाहो तो इसको ऐसे लिख सकते हो, -Z की दिशा में, या सदिश लगाना चाहो तो कैसे लिख सकते हो, 75 × 10⁻⁹ के कैप लगा दो। क्या लगा दो, के कैप। के कैप किसको बताता है, और आगे क्या लगा दो, -के कैप, क्योंकि ये माइनस की दिशा में है, के कैप की दिशा में है, तो आगे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो ये आ गया अपन के पी वेक्टर। ये भी अच्छा न्यूमेरिकल है, क्योंकि इसमें एक तो सदिश का ध्यान में रखना है और एक निर्देशांकों का क्या रखना है, ध्यान में रखना है। तो ये जो क्वेश्चन है बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, मेरी तरफ से बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है इजी, लेकिन बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है। अब देखो अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन अपन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विध्रुव आघूर्ण का ही है, द्विध्रुव आघूर्ण का है, लेकिन बिल्कुल इजी है, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। देखो फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या क्या डाटा दे रखा है। एक तो द्विध्रुव आघूर्ण यानी 4 इंटू यानी पी वेक्टर तुम्हें दे रखा है। पी वेक्टर कितना है, 4 × 10⁻⁹। फास्ट करते हैं, है ना। यानी कूलाम मीटर, सेंटीमीटर नहीं है, कूलाम मीटर है। द्विध्रुव आघूर्ण दे रखा है। उसके बाद तुम्हें क्या दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र दे रखा है। विद्युत क्षेत्र कितना दे रखा है, 5 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, है ना। एक समान विद्युत क्षेत्र में रखा हुआ है। और तुम्हें क्या दे रखा है, कोण दे रखा है। कोण यहाँ पर देखना किसके साथ दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से, एक समान विद्युत क्षेत्र की दिशा से 30 डिग्री से क्या है, संरेखित है। तो द्विध्रुव पर कार्यरत बल आघूर्ण ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, टो ज्ञात करना है। टो का फॉर्मूला फटाफट दिमाग में फिट हो जाना चाहिए। बल आघूर्ण आते ही कोण दे रखा है तो क्या आएगा, PE sin थीटा। फटाफट लगा दो फॉर्मूला, PE sin थीटा लगाएंगे तो क्या आएगा, P 4 × 10⁻⁹ और E की वैल्यू दे रखी है 5 × 10⁴ sin थीस। साइन थीस की वैल्यू फटाफट माइंड में क्लिक कर जानी चाहिए, है ना। देखते ही साइन थीस को 1/2।
1/2, तो ये तो हो जाएगा 4 दूनी 20 हो गया ये तो, और घाते क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, -9 + 4 कितना हो जाएगा, -5। ये कितना आएगा, 1/2, 2 से कटेगा 10 आ जाएगा, 10 को इससे गुणा करेंगे तो 10 की घात -4। बल आघूर्ण है तो बल आघूर्ण का अपन क्या लगा देते हैं, मात्रक न्यूटन मीटर। तो ये इसका क्या हो गया, आंसर। आगे बात समझ में, बिल्कुल इजी है क्वेश्चन, है ना। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12 भी अपन ने कर लिया है कि इन आवेशों का योग दे रखा है, एक पर ये बल दे रखा है, प्रतिकर्षित कर देता है। तब तुम्हें क्या करना है, दोनों आवेशों का क्या ज्ञात करना है, मान ज्ञात करना है। इसमें केवल कूलाम का जो बल है वो वाला फॉर्मूला लगाना है। इसके बाद देखो 13वां क्वेश्चन भी हो जाएगा। 2 आवेश दे रखे यानी द्विध्रुव दे रखा है, एक्स और निरक्ष पर यानी केंद्र से 60 सेंटीमीटर। केवल फॉर्मूला लगाना है एक्स और निरक्ष के लिए। एक्स के लिए क्या होता है मैं बता देता हूँ, फॉर्मूला विद्युत क्षेत्र का एक्स ही है, फॉर्मूले याद होने चाहिए। एक्स पर वहाँ पे नहीं लिखे थे, यहाँ पे लिखा देता हूँ। विद्युत क्षेत्र एक्स पर होता है 2kp/r की घात क्या होता है 3, और निरक्ष पर कितना होता है, निरक्ष पर विद्युत क्षेत्र होता है kp, क्या होता है kp/r³। यहाँ पर आता है माइनस, तो ये फॉर्मूला लगा देना है, वैल्यू तुम्हें दे रखी है, डायरेक्ट क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा, है ना। इसके बाद देखो निकाय संतुलन वाला, तो ये भी क्वेश्चन अपन विद्युत क्षेत्र वाले जो क्वेश्चन नंबर 14 है वो विद्युत क्षेत्र वाले न्यूमेरिकल किए थे, उस वीडियो में है। किसमें है, कौन से वीडियो में है, ये अपन के जो विद्युत क्षेत्र वाला है उस विद्युत क्षेत्र वाले वीडियो में ये क्वेश्चन मिल जाएगा इस कंसेप्ट का, है ना। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरी तरफ से, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है ये, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं ये देखने में क्वेश्चन मिलेगा। तो देखो क्वेश्चन नंबर 15 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको हमेशा माइंड में रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने में मिलेगा। मैं कह रहा हूँ कि अगली बार बोर्ड में आने लायक क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो एक समान विद्युत क्षेत्र, और आज का लास्ट क्वेश्चन भी है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्योंकि बहुत बार अच्छी चीज़ें लास्ट में मिलती है ना। क्योंकि जो देखो क्वेश्चन क्या है कि एक समान विद्युत क्षेत्र में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और अल्फा कणों के त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, त्वरणों का अनुपात ज्ञात करना है, और किसमें रख रखे हैं, एक समान विद्युत क्षेत्र में। तुम्हें और कोई डाटा नहीं दे रखा है, एक समान विद्युत क्षेत्र में रख रखे हैं, और तुम्हें क्या ज्ञात करना है, त्वरण ज्ञात करने हैं। अब देखो त्वरण ज्ञात करना है, तुम्हें एक फॉर्मूला अभी मैंने बताया था, एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू ई वेक्टर। ये बताया था, बल का विद्युत क्षेत्र के साथ संबंध बताया था। एफ वेक्टर बराबर क्या होता है, क्यू ई वेक्टर। बल को क्या लिखते हैं, द्रव्यमान इंटू त्वरण, द्रव्यमान इंटू त्वरण एम ए लिखते हैं। ये क्या है, क्यू ई वेक्टर। क्या समान है, एक समान विद्युत क्षेत्र है, चेंज क्या हो रहा है, एक तो द्रव्यमान चेंज हो रहा है और एक क्या चेंज हो रहा है, आवेश। तो त्वरण चाहिए अपन को, तो क्या हो जाएगा, क्यू ई अपॉन क्या हो जाएगा, एम। ये आएगा संबंध। तो अपन को किसके किसके लिए अनुपात ज्ञात करने हैं, एक तो प्रोटॉन के, तो ए प्रोटॉन अनुपात ए न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन के लिए, और अनुपात किसके लिए निकालना है, अल्फा कण के लिए। तो इसके लिए फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा, क्यू। प्रोटॉन के लिए यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, प्रोटॉन में क्या क्या होता है, ये चीज़ें तुम्हें हमेशा याद रखनी है। प्रोटॉन के लिए, प्रोटॉन का द्रव्यमान तो होता है कितना होता है, बताओ। प्रोटॉन का द्रव्यमान अपन एम ही रख देते हैं, क्या है, एम पी। प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना है, एम पी। और इस पर जो आवेश होता है वो आवेश होता है ई के बराबर। इसी तरह न्यूट्रॉन के लिए देखो, न्यूट्रॉन द्रव्यमान तो इसका कितना होता है, न्यूट्रॉन का द्रव्यमान होता है इस पर 2mp। प्रोटॉन का क्या होता है, डबल होता है। ये क्या है, न्यूट्रॉन हाइड्रोजन का क्या है, समस्थानिक है। और इस पर आवेश कितना होता है, ये के बराबर ही होता है, आरी बात समझ में। और अल्फा कण के लिए देखो, अल्फा कण क्या होता है, उसका द्रव्यमान तो 4mp के इक्वल होता है, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना होता है, और आवेश कितना होता है, दुगुना होता है, 2e होता है। कितना होता है, 2e।
आ रही बात समझ में। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अपन को पता होनी चाहिए, यही इस क्वेश्चन में क्या है इम्पोर्टेंट है, और ये तुम्हें याद रखनी है क्योंकि आगे भी बहुत सारी काम में आने वाली है ये इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर अपन लगा देते हैं फॉर्मूला क्या है, Q किसके लिए, प्रोटॉन के लिए, तो E आएगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर E रहेगा क्योंकि एक समान विद्युत क्षेत्र है, और नीचे क्या है M है, तो M की जगह पे अपन MP लिख देते हैं। अनुपात न्यूट्रॉन के लिए Q की जगह पे तो क्या रखेंगे, E रखेंगे, E की जगह पे E, और M की जगह पे क्या रखेंगे 2MP। अल्फा कण के लिए देखो Q की जगह पे कितना रखेंगे 2E, E की जगह पे E, और M की जगह पे क्या रखेंगे 4MP। अब इसको सोल्व कर देते हैं, E से E, MP से MP, E से E, MP से MP। कितना बच गया, 1 बच गया, यहाँ पे 1/2 बच गया, यहाँ पर कितना बच रहा है 1/2। आ रही बात समझ में। 2 से क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये अनुपात आ जाएगा 2:1:1 में। ये इसका क्या हो गया आंसर। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की वीडियो में अपन इतना ही पढ़ने वाले हैं, और ये मेरी तरफ से फर्स्ट चैप्टर बहुत अच्छी तरीके से मैंने कंप्लीट करा दिया है। प्रत्येक न्यूमेरिकल मैंने सोल्व कराने की कोशिश की है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सोल्व कराए है, बहुत ही कंसेप्टिव क्वेश्चन भी सोल्व कराए हैं। इसलिए आप इन वीडियो को बार बार देखते रहे और इनके न्यूमेरिकल आप सोल्व करते रहे। अगर आपको और कोई दिक्कत हो, और कोई न्यूमेरिकल में दिक्कत हो या थ्योरी में दिक्कत हो, तो आप कमेंट कर सकते हैं, और हमारे व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखे हैं, उस पर कॉल करके भी आप बता सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू।